गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट सॉल्ट्स एंड इट्स टाइप। आज हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हाउ सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मीन्स जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। फाइन। और इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अब हम लोग सॉल्ट के टाइप देखेंगे। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। जो सॉल्ट हैं उनके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। सो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो पहला है हमारा, फर्स्ट वन इज एसिडिक सॉल्ट, सेकेंड इज बेसिक सॉल्ट एंड द थर्ड वन न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, वन बाय वन आई विल टीच यू। फाइन ना? सो फर्स्ट वी विल सी एसिडिक सॉल्ट। सबसे पहले हम लोग एसिडिक सॉल्ट को देख लेते हैं कि व्हाट आर एसिडिक सॉल्ट्स एंड हाउ आर दे फॉर्म। तो फर्स्ट हमारा है एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट में जब हम लोग, आपको पता है कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? एसिड और बेस को जब रिएक्ट करा रहे हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम वीक बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो सॉल्ट हमें मिलेगा उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ऑफ कोर्स वाटर भी होगा इसके साथ। ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को अगर हम रिएक्ट कराएंगे देन इट विल गिव एसिडिक सॉल्ट। फॉर एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अगर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस के लिए अगर हम ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब हम इनको रिएक्ट कराएंगे, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हमारा वीक बेस है, इनको हम रिएक्ट कराएंगे तो दे देगा अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। तो जो अमोनियम क्लोराइड है ये आपका क्या हो गया? ये आपका एसिडिक बेस है। ये हमारा क्या है? अमोनियम क्लोराइड। दिस इज अमोनियम क्लोराइड। और इसका नेचर कैसा होगा? ये सॉल्ट तो है बट इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा ये। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स में हम लोग देख लेते हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा है इसमें क्या होगा। वहां पे एसिडिक था तो स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो बेसिक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपका बेस हो जाएगा। ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग बेस को हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? वीक एसिड के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो सॉल्ट हमें मिलेगा वो कैसा नेचर में होगा? बेसिक सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होगा। राइट? इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस हम सब जानते हैं, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ये हम ले लेते हैं। और वीक एसिड के लिए मैं ले लेती हूँ एसिटिक एसिड, जो हमारे विनेगर में भी होता है। ठीक है ना? वीक एसिटिक, वीक हमने ले लिया क्या? एसिटिक एसिड। ठीक है, ये आपका एसिटिक एसिड है और ये एसिटिक एसिड कैसा है? वीक एसिड है। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है ना?
जब इनको हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सोडियम एसीटेट CH3COONA दैट इज, और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, वाटर H2। ठीक है, ये आपका क्या है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। अब ये सोडियम एसीटेट का नेचर कैसा होगा, ये सॉल्ट तो है बट इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये बेसिक सॉल्ट्स। राइट, तो ये आपका एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट्स हो गया। नेक्स्ट विल सी न्यूट्रल सॉल्ट। जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था तो सॉल्ट का नेचर एसिडिक आया था, जब हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो सॉल्ट का नेचर बेसिक आया। लेकिन न्यूट्रल सॉल्ट्स में क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट्स के केस में दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी। हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और इसको रिएक्ट कराएंगे स्ट्रॉन्ग में, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, देन इट विल गिव न्यूट्रल सॉल्ट्स प्लस वाटर। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए फिर मैं ले रही हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है बट ये कॉमन है। एंड देन स्ट्रॉन्ग बेस के लिए मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब हम इनको रिएक्ट कराएंगे देन इट विल गिव NaCl प्लस H2O। तो NaCl क्या है, ये आपका जो, ये आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, दिस इज सोडियम क्लोराइड, ये आपका सोडियम क्लोराइड है और इसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। मतलब ये कैसा सॉल्ट हुआ, न्यूट्रल सॉल्ट है ये। ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपके 3 तरह के सॉल्ट्स थे, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। सिंपल सी बात है, याद रखना है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो नेचर होगा वो स्ट्रॉन्ग वाला लेगा, यानी कि एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्ट का नेचर बेसिक हो जाएगा। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ये आपके सॉल्ट्स के टाइप हो गए, और सॉल्ट किसे कहते हैं और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की है। नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू सम अदर टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर, बाय।